ग्रीटिंग्स डियर यंग फ्रेंड्स। मैं ग्रुप कैप्टन ए के श्रीवास्तवा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का ये एपिसोड विशेष करके उन यंग फ्रेंड्स के लिए जो बार बार एसएसबीज में अपीयर हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सफलता उनसे अभी भी दूर है। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं अभी तक 16 वीडियोस में पोस्ट कर चुका हूं और जितना भी फीडबैक मुझे मिला है, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया है कि ये वीडियोस बहुत बहुत ही अलग हैं और बहुत सारा इसमें विजडम है एसएसबी के बारे में जो आम तौर पे कोचिंग एकेडमीज में या दूसरे मेंटर्स नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एसएसबी के अलावा ये किसी भी एस्पिरेंट को बहुत अच्छी तरीके से ओरिएंट करते हैं। सिलेक्शन के सिस्टम के बारे में तो करते ही हैं, लेकिन आर्म फोर्सेस और उनकी ऑपरेशनल कल्चर के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से ओरिएंटेशन देते हैं। और नॉर्मली कैंडिडेट्स अपनी तैयारियों में इनको शामिल नहीं करते हैं, बट ओनली आफ्टर सीइंग दीज वीडियोस they are convinced that even these things are very important. Dear young friends, especially I'm addressing those friends who have been to the SSBs multiple times, repeaters. Friends, मेरी जैसी पीढ़ी के लोग, सीनियर लोग, हमें तकलीफ होती है जब अपनी अगली जनरेशन को, यानी आपको, हम देखते हैं कि आप सेटल नहीं हुए हैं। आपने आर्म फोर्सेस में जाने का इरादा किया, you have decided to join the officer cadre of the armed forces. This is a very, very noble career and definitely you deserve kudos and congratulations. But friends, I feel rather pained to see that despite repeated appearance at the SSBs, the success has not definitely come to your share. There is still a difference between the cup and the lip. Now the question is, do you lack merit? मुझे ऐसा नहीं लगता. I for one don't believe that the majority of people who come back without success from the selection boards, they really lack merit or talent. इस बारे में मेरा एक बड़ा डेफिनेट कंक्लूजन है और वो कंक्लूजन ये है कि आप अपने टैलेंट को अच्छी तरीके से पेश नहीं कर पा रहे हैं. You are not representing your merit or the talent the way the armed forces they require, the way it is to be presented. आप में मेरिट या टैलेंट की कमी नहीं है. मैं इस बात को एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं, लेकिन फिर भी सफलता क्यों नहीं हाथ में लग रही है? इसके लिए आपको अपना अप्रोच, with what approach you are appearing before the SSBs, और उससे पहले आप अपने आप को किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं. आप अपनी स्ट्रेटेजी को, तैयारी की स्ट्रेटेजी को और किस तरीके से, कौन सी मेंटालिटी के साथ आप एसएसबीज में अपीयर हो रहे हैं, दोनों की समीक्षा करें. मैं आपको यह सलाह दे रहा हूं कि आप इसकी बहुत गंभीरता से समीक्षा करें और आप अपना निष्कर्ष खुद निकालो. रीच योर ओन कंक्लूजन वेदर द अप्रोच with which you have prepared yourself and presented yourself is fair enough
फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले की बात है, somebody has approached me, a friend of mine has approached me with a request that his son is likely to appear for SSPs because he has appeared for the NDA written examination. So he had requested me if I could guide him for the psychological technique. मैंने कहा by all means, अच्छी तरीके से. Then I told I want to start right now. Both the parent and the child, they told कि sir अभी तो रिटर्न भी उसका रिजल्ट नहीं आया है, अभी अनसर्टेन है. अनसर्टेनिटी एक तरफ है, लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत अच्छा किया है एंड दे आर श्योर टू सेल थ्रू द रिटर्न, वो भी कहते हैं कि एक बार रिजल्ट आने के बाद ही तब तैयारी करेंगे. एंड दिस इज द कन्वेंशनल अप्रोच. मोस्ट ऑफ द पीपल दे थिंक दैट द SSB preparations, they are something different from the written preparation, or overall they are unable to see that there is the preparation has to be holistic preparation. मैं आपसे सवाल करता हूं, आप खुद अपने आप को सोचें, अपने आप से सवाल करें कि आर यू फॉलोइंग द सेम कन्वेंशनल अप्रोच. कन्वेंशनल अप्रोच में क्या होता है कि पीपल दे आफ्टर the result has come and if they have qualified in the written examination, उसके बाद फिर वो कोशिश करते हैं कि वो किसी एकेडमी में जाकर के कोचिंग ले लें. और वो एकेडमीज क्या करती हैं आपके लिए? 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का एक कैप्सूल चलाती है, शॉर्ट टर्म अप्रोच. सारी द मिस्टेक ऑफ परसेप्शन या मिस्टेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग happens here. I would like to ask one further question. In any examination, is it possible to have a short-term approach? IIT के लिए क्या आप 15 दिन की तैयारी कर लेते हैं? या IAS या UPSC के किसी और एग्जामिनेशन के लिए क्या आपकी तैयारी बस 2 या 3 हफ्ते की होती है? नहीं होती ना. IIT के लिए आपको बहुत सारी सब्जेक्ट की बातें पढ़ना पड़ता है. मे बी इट टेक्स अबाउट अ ईयर और सो. इसी तरीके से बहुत से लोग हैं 2-2, 3-3 साल यूपीएससी की तैयारी करते रहते हैं. आपने ये सोचा कि रिटन क्लियर हो गया, इसके बाद से आपको केवल एसएसबी की ही तैयारी करनी है, और यहीं पे हम थोड़ा सा अपने अप्रोच में मात खा जाते हैं. फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एसएसबी में सिलेक्शन सिस्टम है, इट्स वेरी वेरी फेयर, मेरिट बेस्ड सिस्टम है. आपको अपनी मेरिट पेश करनी है, और वो मेरिट क्या है? वो मेरिट ये नहीं कि जो 15 दिन में आप कुछ सीख जाते हैं. ये मेरिट है आपकी अपनी बिहेवियर की मेरिट है, आपकी समझ की मेरिट है, आपके लॉजिक की मेरिट है, आपकी इमेजिनेशन की मेरिट है, आपकी परसेप्शन और अपरसेप्शन की मेरिट है, आपके सोशल एंड इंटरेक्शनल स्किल की मेरिट है. और ये शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकता है. You have to understand that the written examination is only the examination of something that you can retain from certain given subjects according to certain syllabus. But SSBs they are looking for those qualities with which you go about the situations in the life. ये आपके behavioral merit का टेस्ट है. ये किसी मैथमेटिक्स या इस तरीके से जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको कुछ फैक्ट्स याद करके उसको रिप्रोड्यूस कर देने, ऐसा नहीं है.
It is not possible to fake your merit. You have to only develop your merit, and merit cannot be developed on short term basis. जब आप शॉर्ट टर्म अप्रोच लेते हो, सो व्हाट एग्जैक्टली यू गेट, आप देखिए, आपको पता चलता है कि वहां क्या होता है, व्हाट हैपेंस देयर। एसएसबी का स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द स्कीम ऑफ द टेस्ट, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द टेस्ट। और अगर आपकी कोचिंग एकेडमी कोई अच्छी है या मेंटर कोई अच्छा है, तो आपको यह भी बताता है कि हाउ टू प्रेजेंट योर रिस्पॉन्सेस, आप अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करें। प्रेजेंटेशन इज वन थिंग एंड व्हाट टू प्रेजेंट इज येट अनदर थिंग। ये समझने की बात है। उसकी तैयारी, यानी जो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसकी तैयारी शॉर्ट टाइम में नहीं हो सकती है। फ्रेंड्स, 3 साल तक, करीब करीब 3 साल तक मैं पंजाब सरकार में एनडीए प्रिपरेशंस के लिए जो इंस्टीट्यूट है पंजाब सरकार के तहत जो काम कर रहा है, महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, जब मैं वहां पर था 2019 से 2022 तक, हमारे डायरेक्टर साहब हुआ करते थे। वो बार बार कहते थे कि देखो, एसएसबी के लिए कोई खास तैयारी की जरूरत नहीं है। आपकी नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी ओरिएंटेशन, दैट इटसेल्फ इज सफिशिएंट। इट शुड बी सफिशिएंट फॉर यू टू सेल थ्रू। एसएसबी क्या है? एसएसबी की जो तैयारी 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में करवाते हैं लोग, इसमें केवल हाउ टू प्रेजेंट योर रिस्पॉन्सेज, हाउ टू प्रेजेंट योर कंटेंट, बट कंटेंट कैसे तैयार करें। विदाउट दैट merit of the content, success will always remain a far cry. Okay. शॉर्ट टर्म अप्रोच में क्या होता है, लोग बताते हैं कि आपको इस तरीके से अपने आप को दिखाना है। You have to appear something like this. Appearance is not important. Important is being. शॉर्ट टर्म अप्रोच इसीलिए अनसूटेबल होता है। और एक और बात मैं खास करके बता देना चाहता हूं, एसएसबीज में जो 3 टेक्निक्स होती हैं, उसमें इंटरव्यू टेक्निक और जीटीओ टेक्निक के बारे में, ग्रुप टेस्टिंग टेक्निक के बारे में जो मेरा ओपिनियन है, सही है गलत है, लेकिन मेरा ओपिनियन है, grant me my experience, long experience with the selection boards, long experience of training the people, selecting the people, mentoring the people, educating the people. And based on that experience, I can tell you that the short-term approach certainly is unsuitable. आपको अपनी merit slowly and in the evolutionary way, and particularly in the Psych technique, that's what I wanted to say. Psych technique क्या है? It's a mind conditioning. It's just not knowing something. आप किसी चीज को जान सकते हो। आपने देखा होगा, लोग उपदेश देते हैं सदा सच बोलना चाहिए। यू नो, आपको पता है, आप जानते हैं कि सच बोलना चाहिए, बट इंपॉर्टेंट आपका जानना नहीं है कि आपको सच बोलना चाहिए। इंपॉर्टेंट है कि क्या आप सच बोलते हैं। इज योर माइंड एंड बॉडी एंड द एटीट्यूड कंडीशनड। ये माइंड कंडीशनिंग ही सही तरीके का विकास है, सही तरीके की मेरिट इज माइंड कंडीशनिंग। तो मैं भी थोड़ी देर पहले मैं क्या कह रहा था कि इंटरव्यू और ग्रुप टेस्टिंग टेक्निक थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड टेक्निक है। साइक टेक्निक इज लाइक अ ब्लैक होल।
साइक आपसे बात नहीं करता है, जिस साइक ने आपका डोजियर असेसमेंट किया हो, शायद उस साइक ने आपकी टेस्टिंग नहीं की होगी। साइक टेक्निक में कुछ भी व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, योर रिस्पॉन्सेज कैन नॉट बी इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ बीइंग राइट और रॉन्ग। इसके कई एग्जांपल्स मैंने अपने वीडियोस में भी दिए। साइक टेक्निक, उसके लिए आपको तैयारी थोड़ी लॉन्ग टर्म बेसिस पे करनी होती है, और ये आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कितनी लॉन्ग टर्म बेसिस पे। देखिए, so every individual is definitely a unique individual. He has got a unique set of merits, talents. Accordingly, he has got a very different and unique requirement of developmental scheme. But एक चीज मैं आपको बता सकता हूं, कम से कम उसको इस बात के लिए अवेयर किया जा सकता है कि उसको एक्चुअली पाना क्या है और किस तरीके से वो चीज पा सकता है। मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, जो कोचिंग कॉरपोरेट्स और बाकी लोगों ने कुछ धारणाएं फैला रखी हैं, या उनकी जो स्कीम है, सर्टेनली दे आर नॉट गिविंग यू व्हाट इज नीडेड बाय यू। नीड और वांट में डिफरेंस है। नीड वो चीज होती है जो आपके हित के लिए है, वांट वो चीज होती है जिसको आप इमोशनली, या जो आपकी चॉइस है, जो आप पसंद करना चाहते हो। आपको कोई मिठाई खाना पसंद हो सकता है, लेट्स से जलेबी। Your body may not need jalebi. It's only that you want because of certain, pleasures or something like that. तो need और want में डिफरेंस है। आपको वो मेंटर चाहिए, आपको वो एकेडमी चाहिए जो वॉट एवर इज नीडेड बाई यू, ओके, उसको आइडेंटिफाई करें और अकॉर्डिंगली आपको वो चीज दें। ओके, सो आपको अपना एक दूसरा ही अप्रोच लेना पड़ेगा। My dear friends, you see here on the screen, इकबाल की एक नज्म है नया शिवाला, उसकी ये लाइंस है जिससे नज्म की शुरुआत होती है। सच कह दूं रे बिरहमन गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। आपको पता है इकबाल बड़े क्रांतिकारी कवि थे, बड़े विद्वान थे, और ये उस वक्त हुए जब अपना देश बहुत ही समझ लीजिए कि टर्बुलेंस से गुजर रहा था। freedom struggle was on its peak, and different types of thoughts about the society and the state and the political system, they were floating. इकबाल कहते हैं कि आप अगर अपने आप को एक नए मुल्क के रूप में स्टैब्लिश करना चाहते हो, तो आपको अपने विचार बदलने पड़ेंगे। जो जो चीजें पुरानी थी उनकी समीक्षा करनी पड़ेगी। वो कहता है कि तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने, समझो कि ये पुरानी चीजें हैं एंड दे आर अनफिट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। एनीवे, ये कविता तो सिंबॉलिक है, दिस पोएट्री इज it cannot be taken as something which is a gospel, but at least it gives us to think that you cannot proceed with the conventional approach. नया अप्रोच आपको चाहिए, और नया अप्रोच क्या है? इट्स लॉन्ग टर्म अप्रोच। नया अप्रोच क्या है? जिसमें बीइंग इज इंपॉर्टेंट रादर देन merely appearing। आप अगर उस नए अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको तीन चीजें अपने दिमाग से कतई निकाल देनी है। देखिए, इसलिए नहीं कि ये चीजें खराब हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये चीजें कैंडिडेट के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी प्रोडक्टिव नहीं है। और वो क्या चीज है? तीन चीजों का आप दिमाग से निकाल दीजिए। पहली बात तो OLQs। मैं 3-4 वीडियोस में आपको विद एग्जांपल्स एंड लॉजिक में बता चुका हूं कि OLQs आर नॉट फॉर द कैंडिडेट
It is for the assessor to convert the perceived merit of a candidate into the terms of OLQs for the purpose of discussion. आप OLQ प्रेजेंट नहीं करते हैं, आप केवल एक रिस्पॉन्स देते हैं. You must understand what is the appropriate response. उसमें से OLQs अपने आप निकल करके आ जाते हैं. OLQs cannot be presented consciously. लेकिन होता क्या है, आप ट्रेनिंग एकेडमीज में जाते हैं और पहले ही दिन आपको ये दिमाग में ठूस दिया जाता है कि you have to be conscious of OLQs, you have to present your OLQs. अरे भाई, OLQ तो केवल एक स्कीम है जो असेसर्स के लिए है. दूसरी बात, हार्ड वर्क. Please remember, you are not going to be a person for some menial work. Hard work is very good thing, but hard work should be a conscious hard work. आपको पता होना चाहिए कि आप हार्ड वर्क क्यों, किस लिए कर रहे हैं. क्या ये प्रोडक्टिव हार्ड वर्क है या नॉन प्रोडक्टिव हार्ड वर्क है. There's a proverb in English कि no amount of hard rowing is going to benefit if the boat is going in a wrong direction. आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन अगर मिल जाए, उसके बाद आप हार्ड वर्क करिए. और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता रहा हूं, you don't get what is right and what is wrong for you in the training academies most of the times. बल्कि एक ट्रेनिंग एकेडमी में तो दिल्ली में तो मैंने देखा है कि when I don't have an idea, I do the hard work. ठीक है यार, हार्ड वर्क इज वेरी फाइन. One should not shy of hard work. Comfort loving नहीं होना चाहिए. One should be dedicated to the goal achievement. One should not feel shy of putting in consistent, efforts. This is where hard work is actually, applicable. But hard work cannot be substitute of your mental efficiency. और अगली चीज, तीसरी चीज, इसको भी आप हमेशा के लिए दिमाग से निकाल दीजिए, पॉजिटिव अप्रोच. ये बड़ा वेग सा कॉन्सेप्ट है. इट इज ओनली अबाउट द मेंटल हाइजीन. यू कैन नॉट कॉन्शियसली शो दैट यू हैव गॉट पॉजिटिव अप्रोच. और पॉजिटिव अप्रोच इज नॉट समथिंग एक्सक्लूसिव टू द ऑफिसर्स कैडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस. Positive approach is applicable to anybody who is happy, educated, healthy, well-adjusted in the society, and in whichsoever way he is contributing the society. Somebody may be, let us say, a teacher, maybe a clerk, an IAS officer, okay, or for that matter, a person who is doing some menial job. He may be a shopkeeper, मजदूर कोई हो सकता है. Somebody may be a shoe mender. But this does not mean that those people who are not the officers in the armed forces, they cannot have the positive approach. No. ये unnecessarily ये चीजें ऐसी हैं जो देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं. They give you a sense of thrill. My God, positive approach. OLQs. They have got a temporary thrill. Their appeal is only to, give you, they have got only a, what should I say? They give you temporary thrill. But in the operational terms, they don't have anything to give. अब जैसे OLQs में मैं आपको बताऊं, एक कहते हैं SOR, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब इसको आपने ऑफिसर्स कैडर के साथ अटैच कर दिया. But do you understand that SOR is equally important for the men also? Officers are responsible for the mission. They are responsible for the results. They are responsible for the planning. Men convert these planning into actions. They are responsible for the efforts.
So why SOR can be associated only with the offices, cadre? ये चीज मेरी समझ में नहीं आती। मुझे लगता है ये सब चीजें आपको एक टेम्परेरी, तात्कालिक एक थ्रिल, इसके अलावा कुछ और नहीं देती है। So better concentrate on your responses, on this understanding of situations, on your attitude, on your values, on your character, on your moral fiber, on your perception and such like things. तो तीन चीजों को तो आप हमेशा के लिए दिमाग से निकाल दीजिए। और वेरी अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं, बहुत सारे मेंटर्स हैं जो बिना पॉजिटिव अप्रोच और OLQ के आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। उनके पास इसके अलावा देने के लिए कुछ होता भी नहीं है। So stories have to be positive, your sentences have to be positive. हाँ, मान लीजिए कि GPE में आप जा रहे हैं, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, उसमें केवल पॉजिटिव अप्रोच OLQ, पॉजिटिव अप्रोच OLQ, इससे आपको कुछ फायदा मिलेगा? सिर्फ रटने से बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको अपनी मेरिट चाहिए। बहरहाल ये तीन बातें निकालिए। मैं फिर से दोहराता हूं, कौन कौन सी वो तीन बातें हैं? OLQs, हार्ड वर्क एंड पॉजिटिव अप्रोच। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इन तीन चीजों को आप अपने दिल दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लीजिए। क्या? क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। मैं दोहरा रहा हूं, क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। क्रिएटिविटी इज लिंक्ड विद योर इमेजिनेशन, और ओरिजिनलिटी मीन्स वो आपकी अपनी होनी चाहिए। दैट मीन्स यू शुड नॉट depend on the ideas given by others. You should be having that much of merit कि आइडियाज अपने आप निकले। और सेल्फ रिलायंस, स्पेशली मैं इस बात को स्ट्रेस दे करके कह रहा हूं। देखिए, कोई भी आदमी जो क्रिएटिव होता है वो ओरिजिनल होता है, सेल्फ रिलायंट होता है। बल्कि उसको कुछ लोग कहते हैं कि ही इज अ लिटिल फ्रीक, थोड़ा सबसे अलग हटके है। यू मस्ट एंजॉय दिस स्टेटस रादर देन डिपेंडिंग ऑन द पीपल एंड देयर आइडियाज। तो सेल्फ रिलायंस, मैं कभी फिर इसके बारे में बात करूंगा कि किस तरीके से आपको स्पेशली कोचिंग एकेडमीज में डिपेंडेंट बना दिया जाता है। गुरुजी कुछ रिस्पॉन्स देते हैं एंड दे आस्क यू टू मग अप। लखनऊ की एक एकेडमी में मैं कुछ दिनों, लेट्स से अबाउट, कभी जब मैं मे बी 17, 18 और 18, 19, बिफोर ज्वाइनिंग द AFPI एट मोहाली, कुछ दिन मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम किया है। वहां मैंने देखा था, देयर वाज अ गर्ल फ्रॉम NCC and very, let me tell you, on the face of it she was a short girl, but when I gave her the test, I found in WAT she could attempt merely 29, which was a shock of life for me. I never believed that this girl could attempt only 29. फिर मैंने उससे पूछा अलग से, मैंने कहा बच्चे एक बात बताओ, ऐसा क्यों हुआ है? आप तो इतने, एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ, what she has told me. It is a shock. It was rather shocking for me. उसने कहा कि सर, यहाँ पे जो साइक इंस्ट्रक्टर है उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप 500 वर्ड्स के रिस्पॉन्सेस आप बाय हार्ट कर लो, याद कर लो, रट लो। आपने जो वर्ड्स दिए हैं उसमें से ओनली 29 उन रिस्पॉन्सेस उसके साथ मिले, बाकी के साथ है बस ब्लैंक। तो उसके दिमाग में आया ही नहीं, बिकॉज शी हैज बीन मेड to depend on something which is learned earlier. तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, इसी तरीके का ये नुकसान होता है। आपकी अपनी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। योर माइंड बिकम्स कंडीशन ऑन डिपेंडेंस। इट इज, in psychology there is a term, learned helplessness। हेल्पलेसनेस भी, हाँ, वो स्थिति जब आप हेल्पलेस फील करते हो, ये भी लर्नड हेल्पलेसनेस है। So trust in your merit, stimulate your merit. Okay.
The correct approach should be, अब मैं आपको करेक्ट अप्रोच बता रहा हूं, क्या है कि become aware of your strengths and weaknesses on a long term basis, especially in psych technique. Psych technique is unstructured. It is different from the group testing technique and the interview technique. So you cannot have the same allotted time for preparation of the group testing and interview. You have to give extra time, much longer time in psych technique. Then work on your merit, abilities, and fill the gaps. There are certain things which they require. Psych technique में psychologist एक बात बताते हैं, you must have heard about it also, कि कोई भी आदत बनने में कम से कम 3 हफ्ते का टाइम लगता है. आप सोचो एक आदत में जब 3 हफ्ते का टाइम लगेगा, तो इन केस आपके पास कई चीजों के ऊपर वर्क करना है, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक अल्टीमेटली? और you need to be helped by a mentor who is not only an assessor but who understands the mechanism of behavior. You require a guide, you require a coach, just not an assessor. और very unfortunately मैं आपको बताऊं कि SSB कोचिंग में अनब मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो केवल असेसर्स हैं, जिन्होंने साइकोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है. It's an unpleasant fact, and the most unpleasant fact is that the environment is not aware of this. इसलिए जिसको भी आप मेंटर चुने या जिस एकेडमी में जाएं, कम से कम साइक मेंटर के बारे में पता कर लें कि व्हाट इज हिज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ माइंड ट्रेनिंग, बिहेवियर ट्रेनिंग एंड एकेडमिक नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी. ये जरूर पता कर लें. एनीवे फ्रेंड्स, इन चीजों के बारे में नाउ अब जो बात है, जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन मेरिट एंड यू स्टार्ट फिलिंग द गैप्स, देन यू विल ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ रादर देन मेयरली अडेप्टिंग अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिस्टम. अब बात समझने की, अब आप कहते हैं अडेप्टेशन में और ट्रांसफॉर्मेशन में फर्क क्या है? अडेप्टेशन में भी तो आप अपने आप को बदलते हैं. देखो, जब मैं बात करता हूं कि देयर इज अ नीड टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, इट इज अकॉर्डिंग टू द जॉब प्रोफाइल ऑफ अ मिलिट्री ऑफिसर. यू मस्ट बी हैविंग एनफ ऑफ मेरिट और अरेंजिंग एनफ ऑफ मेरिट विद इन यू बाय बिकमिंग अवेयर ऑफ योर शॉर्टकमिंग्स, becoming aware of the job profile of the system, right? Adaptation का क्या मतलब है कि you are adapting only to the requirement of the testing system today. कल को दूसरी टेस्टिंग सिस्टम आ सकती है. So you cannot expect that lack of merit or your adaptation only to the system of testing will help you sail through. No, perhaps. Now, friends, you are seeing the number which is flashing here. You can contact me. I offer my services if these things they are convincing you. I am offering my services to you, and I do it by 2 ways. One, the online guidance and dossier evaluation. One is the online guidance and dossier evaluation is a part of it. And second way is the dossier evaluation cum counseling. These two. Please take it this way. I repeat, मैं दोहरा रहा हूं कि which way I help my young friends or the aspirants. One, online guidance and dossier evaluation. Second is dossier evaluation and counseling. As far as online guidance is concerned and the dossier evaluation is concerned, people they know. But the second thing which I picked up recently, that is dossier evaluation and counseling. उसके बारे में मैं बताऊं कि it is just not the remarks in certain text form. It is in one-to-one interaction I give to the people, and it takes about 2 hours, two or 2.5 hours. I read every response to response, word to word, and explain whether this is in alignment of the armed forces or not.
And accordingly, if it is not in alignment, then I'll tell you also what steps you need to do, what steps you need to take for your, further growth. Okay. So please, if you are interested, if these things they have got some kind of, they're reaching you, if you are convinced, and if you want to grow on a long-term basis. Now the question is ki, I also have got a short-term program for about 10 to 11 days. लेकिन मैं आपको I'll make you aware which areas you need to work. I'll explain. Okay. This is my course itinerary. Generally, I start on Saturdays, evening classes. So day 1 and day 2, I explain you about the entire system of testing that is called as SSB, along with what it is and what it is not. Okay. It takes about 4 hours to make you understand what SSB is and what SSB is not. Then day 3, I begin the introduction to the Psych technique. For TAT, I take almost 2.5 days, day 4, day 5, and some portion of day 6 also. Then 1 day each for WAT and SRT, another day for SD, and then the screening test, what you normally call as PP and DT. And on the 10th day, I openly discuss, along with your problems and queries, the concepts of interview and the group testing techniques. And uske baad, after the course is over, then you are given an opportunity for having a one-to-one session. But that is after 3 weeks of expiry of the course. Why? It takes minimum 3 weeks to sink something in your mind, to have your mind conditioned. And here, I give you a test, or for that matter, if you have got the material with you, you can use those materials and show your responses to me for discussion. So friends, ultimately, what is important is that you must grow according to the requirement of the system, rather than merely trying to navigate yourself and trying to appear which you are actually not. The sum and the substance of the matter is that you need to change yourself, transform yourself, create the merit, rather than try to hoodwink the system or trick the system under the influence of those people who certainly are lesser qualified to be called as the psych mentors. I invite you to join my program. You can take the screenshot. The numbers are mentioned here. You can give me a message. You can give me a call from 9 o'clock till about 6, 6:30 or 7 in the evenings. I'll be too glad to take your calls and will certainly guide you as how to go about this. All the best. And I today conclude that सोच बदलो, सफलता मिलेगी. कन्वेंशनल तरीके से अगर आप जाएंगे तो शायद रिजल्ट आपके फेवर में होने के चांसेस कम है. थैंक यू. गॉड ब्लेस.